नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आज हम एक बहुत बड़ी खबर के बारे में बात करने वाले हैं। ये खबर म्यूचुअल फंड या फिर आप कह सकते हैं एसआईपी से रिलेटेड है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा मतलब कि सेबी के द्वारा म्यूचुअल फंड को लेकर कुछ बहुत ही बड़े बदलाव किए गए हैं, तो उन्हीं चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। खैर, मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर फ्यूचर में कभी आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, लाइक 2025, 26, 27 कभी भी जब आप शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो ये जो बदलाव हैं आपको ज़रूर पता होने चाहिए, अदरवाइज़ आपको नुकसान हो सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कि क्या सेबी के द्वारा वो बड़े बदलाव किए गए हैं, ठीक है? देखिए, सेबी के द्वारा जो 3 बड़े बदलाव किए गए हैं म्यूचुअल फंड या फिर एसआईपी से रिलेटेड, वो क्या हैं? पहला है एसआईपी बंद करने के बारे में ये बदलाव है। दूसरा, जो आप चार्जेज़ देते हैं जिसे इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरेंस सर्विसेज़ बोलते हैं, और दूसरा है मैंडेट रिटर्न चार्जेस, इसके बारे में भी यहाँ पे अपडेट दिया गया है। तो क्या पूरा अपडेट है? कितने चार्जेस आपको देने पड़ेंगे? इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे मैं बात करूँगा। देखो, यहाँ पे 2 चीज़ें आपके सामने आती है, जो खबर है वो क्या पॉज़िटिव है या फिर नेगेटिव? सेबी के द्वारा जो म्यूचुअल फंड में बदलाव किए गए हैं, ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव न्यूज़ है? तो साफ-साफ मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है, आपके लिए बेनिफिशियल न्यूज़ है। देखिए, सेबी के द्वारा जो पहला अपडेट आया है, वो एसआईपी को बंद करने या फिर उसे रोकने के बारे में है। मैं इसे संक्षेप में बता देता हूँ। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, पहले और अब की कैटेगरी में लिखा है, अगर किसी को एसआईपी अपना बंद करना होता था या फिर रोकना ही होता था, तो पहले उसे 10 दिन का समय लगता था। क्योंकि ये 10 दिन का लंबा समय होता था, तो कभी-कभी किस्त बाउंस भी हो जाता था। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मान लेता हूँ कि महीने के 10 तारीख को आपका जो अमाउंट है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का, वो कटना है, ठीक है? आपके अकाउंट से हर 10 तारीख को पैसा कटना होना था। लेकिन कभी-कभी होता है कि पैसा इनसफिशिएंट होता है या फिर किसी दूसरे कारण से आपके अकाउंट में उतना पैसा होता ही नहीं है। तो क्या होता है, जब भी आपके अकाउंट में लो बैलेंस होता है या फिर किसी अदर रीज़न के कारण आपके अकाउंट से उस दिन ट्रांज़ैक्शन ना हो पाए, तो उस कैटेगरी में वहाँ पे आपको चार्जेज़ देने पड़ते हैं। वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरेंस सर्विसेज़ बोलते हैं उसे, या फिर मैंडेट रिटर्न चार्जेज़ बोलते हैं, जो कि 200 से लेके ₹500 के बीच में होता है। देखिए, कारण बहुत सारे होते हैं एसआईपी को बंद करने के लिए या फिर रोकने के लिए। जैसे कि कभी-कभी फंड की कमी हो जाने के कारण लोग एसआईपी को बंद करना चाहते हैं या फिर उसे रोक देना चाहते हैं। कभी-कभी होता है कि जो योजना है वो खराब प्रदर्शन कर रही है, मतलब कि जिस फंड में वो निवेश कर रहे हैं, वहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न नहीं मिल पा रहा है, तो इस वजह से लोग बंद कर देना चाहते हैं। या फिर जो सर्विसेज़ है उस फंड की, उस पर्टिकुलर एसेट मैनेजमेंट कंपनी की, वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी, तो ये तीसरा कारण होता है। चौथा है कि उन्हें दूसरी योजना में निवेश करने का इरादा बना लिया होता है। वहाँ पे अच्छे रिटर्न मिल रहे होते हैं, वहाँ की सर्विसेज़ अच्छी होती हैं, तो ये भी एक कारण होता है। और क्या कारण हो सकता है, कभी-कभी जो फंड मैनेजर होता है उसमें बदलाव कर दिया जाता है, तो इस वजह से भी बहुत सारे लोग एसआईपी को अपने बंद कर देना चाहते हैं या फिर रोक देना चाहते हैं, तो ये कुछ कारण थे। अब इसमें आगे डिटेल में देखते हैं, इसको एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं कि क्या इसमें लेटेस्ट अपडेट है। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया, पहले एसआईपी को क्लोज़ करने के लिए या फिर बंद करने के लिए 10 वर्किंग डेज़ लगते थे, लेकिन उसे अभी कम करके 3 दिन कर दिया गया है। मतलब कि 3 दिन के अंदर, 2 वर्किंग डेज़ के अंदर ये आपका प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा, क्लोज़र का या फिर स्टॉपेज का। आगे बढ़ने से पहले एक बार हम ईसीएस या फिर मैंडेट रिटर्न चार्जेस जो लगते हैं आपके एसआईपी पे, उसको हम एक बार समझ लेते हैं। बेसिकली ये एक ना पेनल्टी होता है। अब ये चार्जेस क्यों लगता है, तो इसके कई कारण हैं, जैसे कि कभी-कभी होता है ट्रांज़ैक्शन के समय आपके अकाउंट में या फिर खाते में पर्याप्त पैसा नहीं होता है, लो बैलेंस होता है, तो एक कारण ये हो गया। कभी-कभी जो अकाउंट होता है उसकी जो डिटेल्स है, वो प्रॉपर नहीं होती है, केवाईसी नहीं होता है या फिर गलत डिटेल दे दिया हुआ होता है आपने, तो इस वजह से भी ट्रांज़ैक्शन नहीं हो पाता है। या फिर कभी अकाउंट क्लोज़ रहे या फिर डोरमेंट बैंक अकाउंट हो, तो इस वजह से भी आपका जो पैसा है, ट्रांज़ैक्शन होना चाहिए था फ़िक्स डेट को, वो नहीं हो पाता है, तो इस वजह से आपको ये पेनल्टी देनी पड़ती है। ख़ैर, ये पेनल्टी के बारे में बात हो गई, मैं इसको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे आपको अच्छे से समझ आएगा। तो मान लेते हैं कि आपका जो एसआईपी जमा करने का यानी इंस्टॉलमेंट का जो डेट है वो 10 अक्टूबर है। यानी हर 10 अक्टूबर को आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा एसआईपी में इन्वेस्ट होने के लिए। 10,000 रुपए की आप मंथली एसआईपी करते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मान ले रहा हूँ। लेकिन अभी आपके पास उतने पैसे नहीं हैं अकाउंट में। तो आप चाह रहे हैं कि जो आपका एसआईपी है उसे रोक दिया जाए टेम्परेरी रूप से, या फिर उसे बंद कर दिया जाए। यही तो कंडीशन है, आप चाहते हैं। तो पहले क्या होता था कि पहले 10 दिन लगते थे इस चीज़ को होने में। लेकिन अभी सरकार ने बदलाव कर दिया है और इसमें अब केवल 3 दिन लगेंगे। यानी अगर आप चाहें तो 7 अक्टूबर तक
आप उसे बंद करा सकते हैं, रोक सकते हैं अपनी एसआईपी को। 7 अक्टूबर तक कोई भी आपको चार्जेस नहीं लगेगा। किसी भी प्रकार का ईसीएस या फिर एमआरसी चार्जेस आपको नहीं देने होंगे उस कंडीशन में। अच्छा, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग चाहें तो साफ-साफ लिखा है, पढ़ सकते हैं। इससे पहले एसआईपी को रद्द कराने के लिए जो इन्वेस्टर थे यानी निवेशक थे, उनको 10 वर्किंग डेज़ के पहले आवेदन करना पड़ता था, यानी अप्लाई करना पड़ता था। और इतने लंबे समय में जो बैंक अकाउंट था, उसकी स्थिति का यानी उसकी कंडीशन का सही-सही अनुमान लगाना बहुत ही प्रॉब्लमैटिक होता था, मुश्किल होता था। जिससे कई बार होता था कि जो किस्त है, वो बाउंस हो जाता था। जैसे चेक बाउंस हो जाता है, तो पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है। उसी तरह ये जो इंस्टॉलमेंट है या फिर किस्त है, वो भी बाउंस हो जाता था। अब इससे क्या होता था, जब किस्त बाउंस हो जाता था, तो जो इन्वेस्टर होते थे, उनको ईसीएस या फिर जो मैंडेट रिटर्न चार्ज होते हैं, वो देने पड़ते थे। जो कि होता है 200 से लेके 500 तक के बीच में। अलग-अलग बैंक का अलग-अलग अमाउंट होता है, बट बेसिकली इसी के बीच में होता है। तो सेबी ने क्या बोला कि इस समस्या को सुलझा दिया जाए, मतलब कि चाहे आप ऑनलाइन एसआईपी कर रहे हो या फिर ऑफलाइन मोड में हो, यह चीज़ें वहाँ पे लागू हो जाएँगी। अब नई प्रक्रिया में क्या बताया गया है, तो मान लीजिए किसी निवेशक ने यानी कि इन्वेस्टर ने एसआईपी किस्त हर महीने 10 तारीख की है, ठीक है? किसी महीने में 7 तारीख तक उसके खाते में पर्याप्त रकम नहीं है, यानी पैसा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वह 7 तारीख को एसआईपी रोकने या फिर बंद करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है। जो म्यूचुअल फंड कंपनी होगी, उसको 10 तारीख से पहले इसे रद्द करना होगा, यानी कैंसल कर देना होगा। जिससे किसी भी प्रकार का उसको जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। तो बेसिकली ये एक पॉज़िटिव न्यूज़ है और अच्छी न्यूज़ है इन्वेस्टर के लिहाज़ से। अच्छा, इसके अलावा सेबी के द्वारा जो म्यूचुअल फंड कंपनीज़ हैं, उनको भी कुछ डायरेक्शन दिए गए हैं, यानी निर्देश दिए गए हैं। वो क्या है कि जो भी कंपनी होगी, जितने भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी या फिर म्यूचुअल फंड की कंपनी होगी, उनको 2 वर्किंग डेज़ के अंदर ऑटो डेबिट या फिर ईसीएस के जो डायरेक्शन है उसको रद्द करने होंगे। मतलब कि अगर किसी ने अप्लाई कर दिया कि मुझे अपना जो एसआईपी है उसको बंद करना है टेम्परेरी रूप से या फिर अभी होल्ड करना है, तो उसे 2 दिन के अंदर ही कंप्लीट करना होगा। दूसरा कंडीशन क्या है कि पहली बार एसआईपी की किस्त चूकने पर निवेशक को सूचित करना होगा। ऐसा नहीं कि एक ही बार में किसी वजह से मिस हो गया तो उसके ऊपर चार्जेस लगा दिए जाएँ। पहली बार जो भी म्यूचुअल फंड एजेंसी होगी उसको प्रॉपर इन्वेस्टर को सूचित करना होगा कि आपका जो एक किस्त है वो मिस हो गया है, आप मैनेज कर लीजिए। तीसरा क्या है पॉइंट, निवेशक को बताना होगा कि अगर वो लगातार 3 बार किस्त भूल जाता है, मतलब पे करने से चूक जाता है, तो एसआईपी पूरी तरह बंद कर दी जाएगी। चौथा पॉइंट क्या है, एसआईपी के रद्द होने की सूचना निवेशक को यानी जो इन्वेस्टर होगा उसको मैसेज के थ्रू भेजना होगा। और ये जो सभी प्लेटफ़ॉर्म हैं, उन पर एसआईपी रद्द करने का विकल्प उपलब्ध कराना होगा। तो ये पॉज़िटिव न्यूज़ है, जो भी इन्वेस्टर हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, इसे आप चाहें तो एक बार पढ़ सकते हैं। ये वीडियो यहीं पे होता है समाप्त और इसके साथ ही मैं ये भी आप पे बताना चाहूँगा कि 2 चीज़ें यहाँ पे जो मैंने ऑलरेडी बताया था, ये चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरेंस सर्विसेज़ के बारे में और मैंडेट रिटर्न चार्जेस के बारे में, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा और जहाँ पे मैं डिटेल में इन दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।